देखो, दो चीजें हैं। एक तो जब किसी दोष का स्वीकार करते हैं आप, मतलब कि अगर कोई इंद्रियों की आधिक्यता आप में है, उसका स्वीकार करते हैं, वो दोष आपके भीतर अंकित हो जाता है। केवल उतना नहीं है, आप उस दोष का विरोध करते हैं, वो भी अंकित होता है। बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम अंगीकार करते हैं तब हम उसके चिंतन में रहते हैं, ठीक है। जब हम विरोध करते हैं तब भी तो उसके चिंतन में रहते हैं। तो एक हम राग के साथ है इसीलिए अंगीकार करते हैं, जब हम द्वेष करते हैं तब हम विरोध करते हैं। दोनों ही अवस्था में हमारा चिंतन उस व्यक्ति या वस्तु या इंद्रियों के दोष के लिए बरकरार है, वो भी उतना ही अंकित होता है। इसीलिए हम क्यों बार बार अभ्यास कराते हैं कि हम साक्षी हैं, हम समझदारी के साथ साक्षी भाव के अभ्यास में टिके। साक्षी भाव मैंने कहा और आपने किया, पर ये कैसे करना और क्या परिणाम है इसका। तो जैसे सबसे पहले आपके इस शरीर, आपके इस मन के अंदर बहुत सारे दोष हैं, केवल अभी के नहीं, पूर्व जन्म के भी होंगे, पूर्व समय में जो आपने जिया है वो भी आपके भीतर होंगे। तो वो आपको विचलित कर देते हैं। जैसे आपको कोई विकार पैदा हुआ, जैसे आपको कोई इच्छा पैदा हुई, तो उससे आप विचलित, नहीं ऐसा क्यों हुआ, आपने विरोध किया। आपने विरोध किया तो वो विरोध में भी आपका चिंतन बढ़ गया। ना विरोध करिए, न अंगीकार करिए, उसे जाने दीजिए। ये साक्षी भाव है। जब आप उसे जाने देंगे तो आपके व्यवहार में स्वतः साक्षीपना आ जाएगा, तो आप बाहर भी स्वाभाविक रूप से हर कार्य के साक्षी हो जाओगे। कहते हैं ना कि सुधरने की शुरुआत पहले अपने घर से होती है ना। दोष पहले भीतर होते हैं फिर बाहर दिखते हैं, उन्नति पहले भीतर होती है फिर बाहर होती है। पिंडे सुब्रह्मण्य, अगर आप अपने मन के दोषों को, गुणों को केवल बीतने दे रहे हो, उसके साथ लिप्त नहीं हो रहे हो, अच्छा आ रहा है तो हर्षित नहीं हो रहे हो, बुरा आ रहा है तो विचलित नहीं हो रहे हो, मतलब जाने दे रहे हो। अगर आप जाने दे रहे हो, मतलब कि ज्ञान की भाषा उसे साक्षी भाव कहती है, हम व्यवहार की भाषा में कहते हैं जाने दो। तो हम अगर उससे जाने दे रहे हैं तो बाहर की तमाम परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होगी, हमारा अभ्यास हो जाएगा जाने देना, मतलब साक्षी हो जाना। तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर मारते हैं कि हमें बस ये करना है। क्यों? क्योंकि आप करने वाले बचे हो ना। हम जब तक हम करना, हमें ये करना, हमें ये करना, आप सहज रहिए ध्यान में। ये जो आपको कपालभाति करके जो आपको ये प्रयोग बताया, कितने लोगों को लगता है कि इससे मन बहुत तुरंत शांत हो जाता है, तुरंत। ये आप लोगों को इसीलिए बताया क्योंकि आप लोग कई वर्षों से जप कर रहे हो, कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हो। तो कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जिसे करने से तुरंत आपको फायदा होता है, तुरंत मन शांत होने लगता है। पर अब ये आगे का है कि जब मन शांत हो जाए तो बहुत प्रकार से आपका चित्त विचलित करने की कोशिश करता है, बहुत सारे विचार आते हैं। आज तो आपको नहीं आए, पर जब आप ध्यान की थोड़ी सी अवस्था और पार करेंगे तब आपको पुराने संस्कार जगेंगे, फिर आप विचलित हो जाओगे। तो संस्कार अगर काम का है और काम का संस्कार जगा, तो ये मानिए कि वो धोने के लिए जगा है, ना कि उसको गिरने के लिए जगा है। समझ रहे? ऐसा होता है, बहुत साधकों में ये चीज होती है जो कि क्लैरिटी कभी नहीं आती, और क्लैरिटी नहीं आती तो आदमी और ज्यादा भोगी हो जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, और ज्यादा कामी हो जाते हैं कि हम तो ध्यान में ही ऐसे आ रहा है, तो क्या करें, परेशान हो जाते तो विरोध करते हैं, जितना विरोध करते हैं उतना ज्यादा गिरते हैं। तो जाने दो, जो आया है अच्छा आ रहा है,
जाने दो, बुरा आ रहा है जाने दो, ये ध्यान है अच्छे बुरे संस्कारों पर विजय प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, अगर हम साधारण भाषा में कहें। कुछ लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, जिनके भय के संस्कार हैं, भयभीत हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में भयभीत हो जाते हैं। तो जब ध्यान करने बैठे ना, तो अरे मैं नहीं पहुंच पाया, तो ये भी एक भय है। तो ये हुआ साक्षी भाव।